हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट, डायवर्जेंस और कर्ल के बारे में। तो इनको पढ़ने से पहले हमें डेल ऑपरेटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डेल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जो कि यूज होता है वेक्टर कैलकुलस में, और ये हेल्प करता है टू फाइंड आउट ग्रेडियंट, डायवर्जेंस एंड कर्ल। डेल ऑपरेटर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। डेल इक्वल टू होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। जो डेल ऑपरेटर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन ये एक ऑपरेटर होता है जो कि ऑपरेट करता है स्केलर और वेक्टर फील्ड पर। डेल अपॉन डेल एक्स ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, जो कि ऑपरेट होते हैं केवल उस वेरिएबल पर जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे ये है डेल अपॉन डेल एक्स, ये केवल एक्स पे ऑपरेट होगा। डेल अपॉन डेल वाई ये वाई पे ऑपरेट होगा, और डेल अपॉन डेल जेड जेड पर ऑपरेट होगा। इसको आगे हम देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फंक्शन का एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन और रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ दैट फंक्शन को बताती है। मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो अगर हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है फाई, तो इसका ग्रेडियंट फाई इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के। It points in the direction where the function increases most rapidly, or its magnitude gives the rate of maximum increase. एग्जाम्पल लेंगे तो अगर हमारे पास कोई फाइव स्केलर फंक्शन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x i प्लस 2y j प्लस 2z k। So the gradient point rapidly outward from the origin। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे ये ऑपरेट होता है। तो हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन हमने मान लिया। इफ फाइव इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें इसका फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाइव इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे और डेल अपॉन डेल जेड के। इसको हमें ऑपरेट करना है फाइव के ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स फाइव आई प्लस डेल फाइव अपॉन डेल वाई जे डेल फाइव अपॉन डेल जेड के। यहाँ पर हम फाइव की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई, और डेल अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और के। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल डेरिवेटिव है हमारे पास, ये केवल एक्स पर ऑपरेट होगा, यहाँ पर ये वाई पे ऑपरेट होगा, यहाँ पर ये
जेड पर ऑपरेट होगा। तो ये दे देगा हमें 2x i प्लस 2y j प्लस 2z k। इस तरह से हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये मेजर करता है हाउ मच द वेक्टर फील्ड स्प्रेड आउट, यानी डाइवर्ज हो रहा है और कन्वर्ज हो रहा है। यानी जो वेक्टर फील्ड है हमारा वो कितना डाइवर्ज हो रहा है और कन्वर्ज हो रहा है एट अ गिवन पॉइंट। मैथमेटिकल अगर इसको देखें, तो अगर कोई वेक्टर फील्ड है हमारे पास ए इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, तो इसका जो डाइवर्जेंस हम निकालेंगे वो डेल डॉट ए से फाइंड आउट करेंगे। ग्रेडियंट में यहाँ पर कोई भी डॉट या क्रॉस नहीं था हमारे पास, लेकिन डाइवर्जेंस में क्या होगा, डेल डॉट ए आएगा, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है। तो डाइवर्जेंस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। तो जो डाइवर्जेंस है वो नेट रेट ऑफ फ्लो आउट ऑफ अ पॉइंट, और ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, अगर जो हमारा फील्ड है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है, यानी स्प्रेड आउट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है। अगर फील्ड हमारा सिंक की तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पर नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा। अगर हमारा जो फील्ड है वो कन्वर्ज कर रहा है, अगर फील्ड हैज नो नेट आउटफ्लो सोलेनोइडल फील्ड, तो इसको हम जीरो डाइवर्जेंस बोलते हैं। आगे जब प्रॉब्लम्स कर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ल के बारे में। तो जो कर्ल होता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये मेजर करता है रोटेशन और सर्कुलेशन ऑफ द फील्ड अराउंड अ पॉइंट। तो मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसका हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिखेंगे डेल क्रॉस ए इक्वल टू कर्ल ए। तो ये हमें कर्ल दे देगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, नीचे ए एक्स ए वाई ए जेड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो हमें ये मिलेगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड जे प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के। जो कर्ल है वो रोटेशन बताता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर फिजिकल मीनिंग देखें इसकी, तो अगर कर्ल जीरो आता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, इसका मतलब ये इरोटेशनल है। अगर जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब ये रोटेशनल फील्ड है।